हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे में। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का जो अगला पार्ट है हमारे सल्तनत काल का, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, उतना ही जानेंगे जितना एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते तुगलक वंश। हम लोगों ने सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लें कि हम लोगों ने सल्तनत काल में के अंदर हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ लिया है। ठीक, कब से कब तक? 1206 से 1290 तक, राइट। उसके बाद हम लोगों ने खिलजी वंश पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि 1290 से 1320 तक। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। सबसे लंबा शासक सल्तनत काल में तुगलक वंश का ही था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, पूछ देता है कि सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन किसका था, तो तुगलक वंश का था। 1320 से 1414 तक, कहीं कहीं पर 1398 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं। सही क्या, ये इसलिए नहीं सही माना जा सकता, ये ऑप्शन में देगा नहीं, लेकिन किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ है 1398। आप इसी को मानिए 1414, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा स्टोरी जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। तुगलक वंश का जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, ये जो है गाजी मलिक नाम से था, जाना जाता था। और ये खिलजी वंश में शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय सेना में कई अभियानों का अध्यक्ष रह चुका है। ये अलाउद्दीन के समय में सेना में कई अभियानों का अध्यक्ष रहा। इसने मंगोलों को कई बार खदेड़ा है, कई बार बाहर खदेड़ा है, ठीक है। कई अभियानों का अध्यक्ष रहा है, कई बार बाहर खदेड़ा है। उस गाजी मलिक नाम था उस वक्त इसका, क्या नाम था? गाजी मलिक। गाजी मलिक जो था, इसी ने जो है गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि से तुगलक वंश का संस्थापक बना, तुगलक वंश का संस्थापक बना, ठीक। और ऐसे ही नहीं बना, इसने जो है खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, खुसरो शाह की हत्या करके, इनकी हत्या करके इसने तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलते हैं तुगलक वंश की तरफ। तो तुगलक वंश में हम पढ़ते हैं पहले तुगलक वंश में पढ़ते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक। अब इनके नाम में भी गजब है, कहीं गियासुद्दीन लिखा है, कहीं गियासुद्दीन लिखा है, कहीं गयासुद्दीन लिखा है, अलग अलग नामों से संबोधन है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा हम ऊपर तो जान ही गए हैं। इसने सबसे पहला काम जो किया था, जो अलाउद्दीन के समय जो अमीरों से भूमि वापस ली गई थी, अलाउद्दीन ने जो अमीरों से भूमि ली थी, सारी भूमि छीन ली थी, वो इसने क्या किया, अमीरों से ली हुई भूमि वापस कर दी, ठीक है। ली हुई भूमि इसने वापस कर दी सबसे पहले, ठीक है। ये प्रथम सुल्तान था जिसने जो है, ये क्वेश्चन भी आता है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ही आता है। सब नहरों का निर्माण इसी ने प्रारंभ किया था, कुओं और नहरों का निर्माण करवाया है, ठीक है। पहला सुल्तान था जिसने कुओं नहरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा सुल्तान नहरों का निर्माण करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है नहरों का निर्माण इसने सबसे पहले करवाया था, ठीक है। इसने जो है तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। दिल्ली के समीप है ये नगर।
और यहाँ पे एक इमारत है 56 कोट नाम से, इसके बारे में आपने सुना होगा शायद। ठीक है, 56 कोट, यहीं पे इमारत है 56 कोट, इसी ने इसका निर्माण करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। और जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, ठीक है, बंगाल में अभियान पे गया था, वहाँ से जब लौट रहा था, तो बंगाल अभियान से जब लौट रहा था तो जूना खां जो थे, जूना खां द्वारा निर्मित भवन, ये एक लकड़ी का भवन था, इसी में दब के गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। कब हुई? 1320 में ये बने थे और 1325 में इनकी मौत हो गई। यहाँ पे खुसरो जूना खां ने षड्यंत्र किया था, और ये जानबूझकर किया हुआ षड्यंत्र था ताकि इनकी जगह पे ये आ सके। तो यहाँ पे इनकी बंगाल अभियान से लौटते वक्त जूना खां द्वारा निर्मित भवन में, लकड़ी का भवन था, दब के मौत हो गई। और यही जूना खां हम भाई साहब जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा। समझ गया? इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये सल्तनत काल में सबसे योग्य, सबसे शिक्षित, सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति था। इसके साथ साथ इसकी एक और विशेषता थी, ये जो है स्वप्नशील था, पागल था, ठीक है, और रक्त पिचासू था। ठीक है, आम जनता के साथ इसने जो हद किया कि पूछिए मत। इसको पागल किस लिए कहा जाता है, अभी आप धीरे धीरे समझेंगे। जो सबसे पहला इसने काम किया था, उसने जो है कृषि की ओर ध्यान दिया। कृषि की उन्नति के लिए, पर्याप्त सहायता देने के लिए खराब भूमि, या जो भूमि ऊसर भूमि शायद बोलते हैं, ऊसर भूमि जो थी, उस टाइप की भूमि के लिए उसने उस पर खेती हो सके, या ये भी हो सके लगान की वजह से, लगान चाहता था ये मिले उसको, इस वजह से इसने जो है दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और ये क्या था? कृषि के लिए था। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही की। और इसने, इसके बारे में अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं। इसने जो है बरनी बताता है, इसकी 5 योजनाओं के बारे में बरनी बताता है। ठीक है, 5 योजनाओं के बारे में, ये योजनाएं जान लीजिए। इसने 5 योजनाएं बनाई थी। इतिहासकार बरनी बताता है कि, और सबसे बड़ी बात है, इसने जो भी सोचा, जैसा भी सोचा, कोई भी सत्य नहीं हुआ। ठीक है, पहली योजना इसने क्या बनाई? दोआब, कर वृद्धि की। जबकि आपको बता दें कि दोआब जो है उस समय अकाल से त्रस्त था, जनता परेशान थी, भूखी थी, गरीब थी, वहाँ पे इसने कर वृद्धि कर दी। ठीक है, नंबर 2, इसने क्या किया? खुरासान पर आक्रमण करने का सोचा। और सोचा ही नहीं, इसने क्या किया कि खुरासान पर आक्रमण करने के लिए लगभग 3 लाख की सेना, 3 लाख की सेना तैयार की। ठीक है, और 3 लाख की सेना तैयार करने के बाद 1 साल का, 1 ईयर का एक्स्ट्रा वेतन दिया इसने। ठीक है, और सबको रखा, खाना पानी सब कुछ दिया। और उसने कहा कि कभी भी जो है आक्रमण किया जा सकता है, तो सभी लोगों को 1 साल का एक्स्ट्रा वेतन दिया। और बाद में इतना बड़ा पागल, बाद में उसको भी इसने जो है कैंसिल कर दिया। क्या किया? उसको भी इसने कैंसिल कर दिया। अब जब कैंसिल किया तो इसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि इसके राज्य में अकाल त्राहि त्राहि होने लगा। तो इसने तीसरा जो काम क्या किया, पैसे की कमी के कारण सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जो कि ये भी इसका फेल
फेल क्यों रहा? क्योंकि हर एक आदमी ये मुद्रा बनाने लगा था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कि हर एक आदमी ये मुद्रा इसका निर्माण करने लगा था, घर घर में समझिए ये बनने लगा था। तो इसको ये भी प्लान कैंसिल करना पड़ा था। ठीक है, इसने जो है कराचील पर अभियान किया था, चील पर अभियान किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए जाना जाता है, इसने राजधानी परिवर्तन की, राजधानी परिवर्तन की, क्या की? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से देवगिरी करिए, दौलताबाद या देवगिरी दोनों एक ही है। ठीक है, अब ये सोचिए कि एक मैप बनाते हैं ऐसे ही, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे देवगिरी है महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ पे दिल्ली है, राइट। यहाँ से सेना लेके राजधानी, और ये बताइए कोई भी राजधानी निर्माण में 50 साल लगते हैं। 50 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा देखनी पड़ती है, तब जाके निर्माण होता है। अलग अलग क्षेत्र विकसित करने पड़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए विकसित करने पड़ते हैं। ये चल दिया राजधानी परिवर्तन करने, लोगों को कहा चलो, तो दिल्ली से दौलताबाद है। अब ये सोचिए कि यहाँ पे पड़ता है सतपुड़ा श्रृंखला पड़ती है, नर्मदा नदी पड़ती है, विंध्याचल श्रेणी पड़ती है। इस सारी श्रेणियों को पार करते हुए जब ये यहाँ पहुँचा, तो मान लीजिए कि अगर इसने 100 लोग यहाँ पहुँचा, तो जितनी सेना लेके गए थे उसमें 20-30% सेना रास्ते में ही मर गई। तो इसने वहाँ पहुँचने के बाद लोगों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ गए, तो बाकी लोगों ने कहा कि मर गए। तो फिर इसने कहा कि वापस चलो, राजधानी वही रहेगी। तो ये भी इसने कैंसिल कर दिया। पहुँचने के बाद बाकी बचे भी लोग मर गए। भाई, पहाड़ों को क्रॉस करना, नदियों को क्रॉस करना आसान तो होता नहीं है, दूरी भी कम नहीं है। दूरी कितना, क्या कम से कम 1500 किलोमीटर होगी। तो ये इसका काम था, सोचिए। इसके बाद ये ऐसे ही नहीं चेंज करवाया, ये गुस्सा और सनक भरी वजह से उस समय इसकी जनता जो है इसको गाली भरे गंदे पत्र लिखती थी, और उसी पत्र के जवाब में इसने जो है गुस्से में आके दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किया। ठीक है, तो ये इसकी योजनाएं थी 5, 1 2 3 4 5। दाऊद कर वृद्धि किया, खुरासान पर आक्रमण करने के लिए सोचा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, कराचील पर अभियान किया, राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, इसी के समय में इब्न बतूता, जो कि कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। ये भी क्वेश्चन आता है, किसके शासन काल में आया? इस पर 3 क्वेश्चन बनता है। मिलान में अगर दे देगा तो इब्न बतूता के सामने मोरक्को की जगह पे कुछ और लिख देगा। अगर आपको याद नहीं होगा, मोरक्को का यात्री था। इसका कार्यकाल 1333 से 1347 तक। ठीक है, और ये जो है आया, तो इसको जो है इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और इसने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा। क्या किया? चीन भेजा। इसकी एक पुस्तक है इब्न बतूता की, किताब उल रहला। ये अपने यात्रा वृत्तांत, जो भी यात्रा किया था उसने इसमें उसके बारे में लिखा था। यहीं से इसके बारे में डाक व्यवस्था का प्रचलन, व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो डाक व्यवस्था किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, यही एक ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था, होली में भाग लेता था। यानी इसको सहिष्णु दिखाया गया है। अभी पता नहीं कहाँ तक सही है नहीं है, इस तरह का आदमी कैसे सहिष्णु हो सकता है। सहिष्णु दिखाया गया कि सभी धर्मों का जो है सम्मान करता था, होली में ये भाग कर लेता था। ठीक है, हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। जब इसकी मृत्यु 1351 में हुई तो बदायूनी ने लिखा है, बदायूनी चूंकि इससे नफरत करता था क्योंकि इसने जो है गैर तुर्कों को
हिंदुओं को भी बड़े पदों पर इसने नियुक्त कर रखा था। तो तभी से इसको बदायूनी जो है अलग अलग नामों से, गंदे नामों से इसके बारे में लिखता है। तो 1351 में जब इसकी मृत्यु, तो बदायूनी लिखता है कि लोग जनता को इसको जनता से मुक्ति मिली। क्या बोलता है? जनता को इससे जनता को मुक्ति मिली। ठीक है, समझ गए? तो ये इनके बारे में 1351 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिरोज तुगलक। ये थोड़े सुलझे हुए आदमी थे, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। ठीक है, बहुत अच्छे काम भी किए थे, और मान के चलिए कि कार्य जो भी था अच्छा ही था। ठीक है, तो इसने सबसे पहला जो काम किया आते ही तो रोजगार दफ्तर खोला, रोजगार दफ्तर की स्थापना की। क्या की? रोजगार दफ्तर की स्थापना। इसमें क्या किया? लोगों को उनकी योग्यता के आधार पे उनको काम दिया जाता था। रोजगार दफ्तर की स्थापना की। ठीक है, इसने जो है दीवाने खैरात की स्थापना की। इसमें क्या होता था? गरीब जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है, दीवाने खैरात की स्थापना की थी इसने। समझ गए? इसके समय में दासों की संख्या बहुत थी, यहाँ तक कि 1 लाख दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। 1,80,000 दास थे इसके समय में। 1,80,000 दास थे। इन दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की। ये क्वेश्चन आता है, दीवान ए बंदगान किसने की? तो दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। दीवान अमीर कोई की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। समझ गए? तो ये इसके बारे में इसने जो है दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल बनवाया। दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल बनवाया। ठीक है, पहली बार इसने जो है राज्य के खर्च पर हज यात्रा करवाई। मतलब मुसलमानों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता था, राज्य के खर्च पर इसने जो है हज यात्रा करवाई थी। समझ गए? इसने जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। समझ गए? इसने बहुत सारे फिरोजाबाद नामक नगर, कई नगरों के 300 नगरों के, लगभग 200 नगरों की स्थापना करवाई थी इसने। बहुत सारा काम किया था, बहुत नहरें खुदवाई, बहुत सारे काम के। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, इसने जो है आपका हक ए सर्व, ये क्या था? एक नया सिंचाई कर था। सिंचाई कर लगाया, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया। इसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। टीवी में डिबेट होता है कई बार, तो इसके बारे में भी चर्चा होती है कि तुगलक जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने जो है यहाँ पे शाह लिख दीजिए, इसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ठीक है, इसने जो है अशोक के 2 स्तंभ जो थे, मेरठ में था और टोपरा में था, उसको दिल्ली मंगवाया। समझ गए? दिल्ली मंगवाया। इतना समझ में आएगा? ये सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बाद एक और सुल्तान है, महत्वपूर्ण है, वो भी आप जान लीजिए। इनके बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं, पिछली क्लास में हमने एक लाइन शायद बताया था। नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, इन्हीं के समय में ख्वाजा जहां ने स्वतंत्र
जौनपुर राज्य की स्थापना की। ठीक, इसी के समय में 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। आक्रमण क्या किया, इनका साम्राज्य यहीं से जो है खात्मे की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1394 में शुरू होता है। राइट, 1394 में इनका कार्यकाल शुरू होता है, 1412 तक चलता है। ठीक है, इसके बाद यहीं से इनकी समझ लीजिए कि तुगलक वंश का खात्मा हो जाता है।